साई राम, जय जय साई राम। देखिए, बाबा के शरण में जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हें बाबा, उनके साथ बाबा हर हमेशा रहते हैं और उन्हें हर समय हर दुर्घटना से बचाते रहते हैं। मेरे साथ भी एक बार इसी तरह की दुर्घटना हुई, बाबा मुझे बाल बाल बचा लिए। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तब पता चलेगा बाबा किस तरह से मेरे साथ चमत्कार किए। नहीं चमत्कार किए रहते तो मेरा पैर टूट ही जाता और मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती। लेकिन बाबा ने किस तरह से मुझे अपने गोद में उठाकर मुझे बचा लिए। सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा कोई सामान कुरियर से आने वाला था, तो जिस दिन आ रहा था तो कुरियर वाला ने फ़ोन किया, मैम देखिए आपका सामान आ रहा है, आप अपना बताइए एड्रेस, आप कहाँ मैं आऊँ। तो मैं उसे बता दी और तब मैं घर के बाहर निकल रही थी तो मेरे हाथ में मोबाइल भी था, आँख में चश्मा भी लगा हुआ था। तो मैं बाहर निकली, अपने गेट के पास खड़ी थी, तो वो कुरियर वाला आया और मैं जहाँ खड़ी थी उससे थोड़ा आगे जा कर के रुक गया। तो मैं सोची क्या मैं भी आगे बढ़कर ले लेती हूँ सामान। तो जहाँ वो रुका हुआ था रोड पे, तो वहाँ नाला था नगर पालिका का बना हुआ, तो ढक्कन जो था थोड़ा सा कुछ टूटा हुआ था। मैं नीचे नहीं देखी और मैं वहाँ जल्दबाजी में चली गई और मेरा एक दायां पैर जो था वो नाला में चला गया और दायां पैर नाला में चला गया, लगभग 1 फीट चला गया नीचे, और बायां पैर जो था मेरा ऊपर रह गया और मैं पेट के बल गिर गई। उसके बाद ना मेरे हाथ से मोबाइल फेंकाया और ना चश्मा ही फेंकाया और ना टूटा। दोनों में से ना मोबाइल टूटा ना चश्मा टूटा। मैं किस तरह से खड़ी हो गई मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन मैं बिना किसी सहारे की उठ के खड़ी भी हो गई। समझ में नहीं आया कैसे मैं खड़ी हो गई। अभी भी सोचती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे मैं खड़ी हो गई बिना किसी सहारे की। और तब तक कुरियर वाला देखा, मैम रुकिए मैं आपको निकाल देता हूँ। तब तक मैं नाला से भी पैर निकाल चुकी थी और बोले मैम आप को चोट लगी, आप थोड़ा सा बैठिए शांत होकर के तब सामान लीजिएगा, आपको बहुत चोट लगी है। तो मैं बोली जो मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप मुझे सामान दे दीजिए। मैं सोच रही थी अब यहाँ रुक के क्या होगा, सामान ले लेती हूँ घर जा कर के, फिर मैं जो होगा सो करूँगी। तो फिर मैं सामान उससे ले करके घर आई। नाला में पैर पड़ चुका था तो मैं उसे बाथरूम जा करके स्नान करके ड्रेस भी चेंज की। लेकिन देखिए क्या चमत्कार था, ना चश्मा फेंकाया टूटा, ना मोबाइल फेंकाया टूटा, और मैं यहाँ आई तो हेयर क्रैक भी मेरा पैर नहीं हुआ था और ना कहीं खरोंच आया था। जिस तरह से मैं गिरी थी उस स्थिति में मेरा पैर टूटना 100% जो था लाजमी था, जो टूटता ही मेरा पैर। लेकिन बाबा ने मुझे कैसे बचा लिए, लगा कोई मुझे उठा लिया, कुछ समझ में नहीं मैं कैसे उठ गई थी। लेकिन थोड़ा कुछ दर्द था मेरे पैर में, तो मैं किसी को बताई भी नहीं घर में। जब थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटा को, तो वो बोला आप खा लीजिए दवाई मैं देता हूँ। तो मैं नहीं, दवाई एक टेबलेट भी नहीं खाई। और मुझे 15 दिन के बाद किसी शादी में जानी थी, तो मैं सोच रही थी कैसे जाऊंगी शादी में, अब तो मुझे पैर में दर्द हो गया। लेकिन मैं ना एक टेबलेट खाई और ना कुछ सेक भी लगाई, और मैं इसी तरह शादी में जाने से पहले मैं ठीक भी हो गई, कहीं खरोच तक नहीं था। इस तरह से बाबा मेरे साथ चमत्कार किए। अब आप ही बताइए इस स्थिति में मेरा पैर टूटना लाजमी था कि नहीं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ
और दर्द भी बिना दवाई खाए ठीक हो गया। बाबा इस तरह से, जो बाबा के शरण में जाते हैं, बाबा इसी तरह से अपने भक्तों को बचाते रहते हैं, हर हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो बाबा की हर लीला को सुनिए, आप लोगों को भी क्या कहता है फायदा होगा। मैं भी आप लोगों को सुनाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, जो लोगों में बाबा की लीलाओं का प्रसार हो रहा है। बाबा के शरण में जाएंगे और आप लोग भी सुनकर बाबा के शरण में जाइए, बाबा हर तरह से बचाते हैं। मेरे साईं बाबा जो है बहुत जल्दी ही सुनते हैं सभी भक्तों के, इसीलिए मैं कहती हूँ। और फिर आगे वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, मेरे बाबा की लीलाओं से आप खुश हुए होंगे, प्रसन्न हुए होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि और मैं जो है और लीलाएं जो है बाबा की आप लोगों के सामने ला सकूं। फिर से सबों को तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।